Welcome to ECE for You, your one-stop channel to master electronics and communication engineering. हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डायोड इक्वेशन और डायोड इक्वेशन का डेरिवेशन। तो डायोड इक्वेशन बेसिकली हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि इसको हम लोग इस इक्वेशन के द्वारा दिखाते हैं I0 इज इक्वल टू I0 e टू द पावर QV अपॉन KT माइनस 1। ठीक है, ये हमारी डायोड इक्वेशन है। इस डायोड इक्वेशन में I0 जो हुआ करता था या I0 हुआ करता था वो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती थी। V हमारा अप्लाइड वोल्टेज है। अगर फॉरवर्ड बायस है तो V की वैल्यू को हम लोग ग्रेटर देन 0 लेते हैं, अगर रिवर्स बायस है तो शॉर्टर देन 0 लेते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो करंट होती है वो किस तरह से जनरेट होती है। जैसे ही हम लोग कोई भी बायस अपने डायोड के अक्रॉस लगाते हैं, मान ली पी जंक्शन डायोड के अक्रॉस हमने फॉरवर्ड बायस लगाया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो डिफ्यूजन करंट है, मेजॉरिटी ऑफ द करंट किस वजह से होगा, डिफ्यूजन की वजह से होगा। और मान लीजिए रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में मेजॉरिटी ऑफ द जो करंट होती है वो ड्रिफ्ट करंट की वजह से होती है, जिसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब देखिए, जो हमारा डिफ्यूजन हो रहा है उस डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, पी टाइप मटेरियल से क्या हो रहा है कि हमारे जो होल्स हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं टुवर्ड्स एन टाइप मटेरियल, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन टाइप मटेरियल से पी टाइप मटेरियल की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। तो उन दोनों की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है, मान लीजिए कि पी टाइप मटेरियल में होल्स की कंसंट्रेशन है पी और एन टाइप मटेरियल में होल की कंसंट्रेशन है PN। अगर हम लोगों ने कोई भी बायस अप्लाई नहीं किया हुआ है और हमारा डिवाइस इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इन दोनों का जो रेशियो होगा वो PP अपॉन PN, उसको हम लोग QV0 अपॉन KT से दिखाते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1। तो V0 यहाँ पर क्या है, V0 हमारा कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है बेसिकली। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात हो रही है जहाँ पर कोई भी बायस हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है। इन केस अगर हम बायस अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमने फॉरवर्ड से अप्लाई किया है और फॉरवर्ड बायस जो अप्लाइड है वो अप्लाइड वोल्टेज है V, तो उस केस में हमारा जो बैरियर होगा वो बैरियर हो जाएगा V0 माइनस V। ठीक है, तो अगर मैं उस चीज को दर्शाने की कोशिश करूं तो पी टाइप मटेरियल में अगर मैं दिखाता हूं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो होल्स का कंसंट्रेशन है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, V0 माइनस V0 अपॉन KT। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। देखिए, पी टाइप मटेरियल में हमारे जो होल्स का कंसंट्रेशन है और एन टाइप मटेरियल में जो होल्स का कंसंट्रेशन है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो कितना है, वो रेशियो हमारा इतना हो गया है। V0 माइनस V इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारा जो बैरियर है वो लोअर हो गया है। फॉरवर्ड बायस की हम लोग बात कर रहे थे, चूंकि हम फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं तो हमारा बैरियर कितना हो गया है, V0 माइनस V0। ठीक है, अब देखिए, जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहे जाएंगे किसमें, एन टाइप मटेरियल में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहे जाएंगे किसमें, पी टाइप मटेरियल में। अब देखिए, मान लीजिए कि होल का इंजेक्शन अगर हो रहा है पी टाइप मटेरियल से एन टाइप मटेरियल में, ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ जो करंट होगी वो किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी, वो कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी हमारी होल्स के द्वारा। ठीक है, यानी होल्स जो है वो एन टाइप मटेरियल में माइनॉरिटी है और इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप मटेरियल में माइनॉरिटी में। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, होल्स का इंजेक्शन हो रहा है एन टाइप मटेरियल में। ठीक है, यानी होल्स के एन टाइप मटेरियल में अगर इंजेक्शन हो रहा है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का अगर इंजेक्शन हो रहा है पी टाइप मटेरियल में, फॉरवर्ड बायस के केस में होगा ये दोनों चीजें। फॉरवर्ड बायस के केस में इलेक्ट्रॉन्स का इंजेक्शन हो रहा है पी टाइप मटेरियल में, तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन पी टाइप मटेरियल में बहुत तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनकी संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी और उसकी संख्या को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो निकालते हैं तो उस केस में मैं एक चीज कर सकता हूं कि जो होल्स का कंसंट्रेशन है पी टाइप पे और जो होल्स का कंसंट्रेशन है पी टाइप मटेरियल में ही, आफ्टर द अप्लाइंग द बायस, दोनों को हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो क्या होगा,
ठीक है। पी एक्स पी से पी पी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पी एक्सन हमारा आ जाएगा पी एन इंटू द पावर क्यू बी अपॉन के टी, ठीक है। देखिए बायसिंग का क्या इफेक्ट हुआ, हमने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया था। फॉरवर्ड बायस अप्लाई करने से क्या हुआ है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का जो होल्स का कंसंट्रेशन है एन टाइप मटेरियल में, वो क्या हो गया है, वो इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन था उसमें ई की पावर क्यू बी अपॉन के टी से मल्टीप्लिकेशन हो गया है, ठीक है। अगर वी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है यानी फॉरवर्ड बायस है, तो ये टर्म सिग्निफिकेंटली बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम सेट होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू जो हमारा जो प्रीवियस इक्विलिब्रियम था उससे काफ़ी बड़ी होगी, यानी कि इंजेक्शन हमारे में हो रहा है, यानी माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है अगर फॉरवर्ड बायस है तो। अगर रिवर्स बायस है तो उस केस में क्या होगा, v की वैल्यू जो है वो शॉर्टर देन 0 हो जाएगी, यानी कि ये टर्म बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि उस केस में माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन जो है बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन से हम लोग ये समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस के केस में माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये टर्म जो है वो सिग्निफिकेंटली बिगर है अगर v की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और ये टर्म सिग्निफिकेंटली लोअर है अगर v की वैल्यू शॉर्टर देन 0 है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन बहुत ज़्यादा है और रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन ना के बराबर है, ठीक है। अब देखिए चूंकि हमारा माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन तो हो ही चुका है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं पी एन जंक्शन को ड्रॉ करता हूँ, पी एन जंक्शन बेसिकली ये डिप्लीशन रीजन हो जाएगा आपका, ये ट्रांजिशन रीजन है, ठीक है। ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों ने होल्स का कंसंट्रेशन देखा। अब देखिए ये डिप्लीशन रीजन है, इसमें सिर्फ फिक्स्ड आयंस पाए जाएंगे। अब जो होल्स का यहाँ पर इंजेक्शन हुआ है तो होल्स की कंसंट्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से ड्रॉप होती चली जाएगी। ऐसा क्यों होगा, पहली चीज तो ये है कि जो हमारे ट्रांजिशन रीजन है उनकी लेंथ किससे ज्यादा है, उनकी लेंथ डिफ्यूजन लेंथ से ज्यादा है होल की डिफ्यूजन लेंथ को अगर हम लोग एल मान लेते हैं और लेंथ ऑफ द रीजन जो है वो एल है, तो एल जो है वो सिग्निफिकेंटली ग्रेटर है एल से। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर भी एल जो है सिग्निफिकेंटली ग्रेटर है एल एन से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इंजेक्ट किया गया है, तो जो अगर वो ट्रांजिशन रीजन में ट्रेवल करेंगे, ठीक है, तो ट्रैवल करने के साथ साथ वो क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ उनका रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी उनकी संख्या जो है वो गिरती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर्स होगा वो किस टाइप का होगा, वो एक्सपोनेंशियल टाइप का हो जाएगा, यानी चार्ज कैरियर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस टाइप का हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब देखिए हमने जो चार्ज कैरियर्स निकाले थे, हमने जो अब हम एक्सेस चार्ज कैरियर्स की संख्या को देख लेते हैं कि वो कैसे निकालेंगे। तो एक्सेस चार्ज कैरियर्स की संख्या बेसिकली हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमारे चार्ज कैरियर्स क्या थे, जो इंजेक्टेड चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। अगर इसमें से हम इक्विलिब्रियम की वैल्यू को माइनस कर दें तो हमें एक्सेस चार्ज कैरियर्स मिल जाएंगे। इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या थी, इक्विलिब्रियम की वैल्यू थी हमारी पी एम, तो उसको हम लोगों ने माइनस कर दिया है, तो हमारे जो एक्सेस चार्ज कैरियर्स है वो हमारा निकल कर आ गया है, ठीक, ये हमारा है एक्सेस चार्ज कैरियर। अब इस एक्सेस चार्ज कैरियर का हम लोग यूज करेंगे किस चीज को कैलकुलेट करने में, डिफ्यूजन करंट को कैलकुलेट करने में, ठीक है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है, एक्सपोनेंशियल टाइप का है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपोनेंशियल क्यों है, बेसिकली क्योंकि हमारी जो डिफ्यूजन लेंथ है होल या इलेक्ट्रॉन की, उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हमारे ट्रांजिशन रीजन की जो लेंथ है उससे काफ़ी कम है, और दूसरा उसमें रिकॉम्बिनेशन भी हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स अगर ट्रांजिशन रीजन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके रिकॉम्बिनेशन भी हो रहे हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के साथ साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन में किस टाइप से लिखूंगा, इसको एक्सेस चार्ज कैरियर से तो यहाँ पर एक डेल्टा भी लगा देता हूँ मैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इसका डेल्टा पी एन, अगर मैं देखूँ तो डेल्टा पी एक्स एन टू दी पावर माइनस एक्स एन अपॉन एल पी, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में चेक ही कर चुके हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है, ठीक है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं कि मेरा डिफ्यूजन करंट कैसे निकालूंगा, तो डिफ्यूजन करंट अगर होल की वजह से मुझे चाहिए तो सिंपल
मैं आई पी लिखूंगा माइनस क्यू ए डी पी लिखूंगा डी डेल्टा पी एन एक्स अपॉन एक्स पी, ठीक है, सिंपल, सॉरी एक्स एन एन डायरेक्शन में, ठीक है, ए डी पी। अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा पी एक्स एन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एल पी माइनस का, ठीक है। तो ये हमारी होल करंट आ जाएगी क्यू ए डी पी डेल्टा पी एक्स एन अपॉन एल पी, ठीक है। अब पी एक्स एन की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं। पी एक्स एन की वैल्यू क्या हुआ करती थी, पी एक्स एन की वैल्यू बेसिकली है पी एन ई टू द पावर क्यू बी माइनस के टी माइनस वन, ठीक है। सिंपल अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो मेरी होल करंट आ जाएगी। तो होल करंट मेरी आ जाएगी क्यू ए डी पी अपॉन एल पी इंटू पी एन ई टू द पावर क्यू बी अपॉन के टी माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारी आ गई होल करंट। इसी टाइप से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन करंट को कैलकुलेट करना है पी टाइप मटेरियल में तो उसको भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं इसको लिखूँ तो आई एन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका क्यू ए डी एन अपॉन एल एन और एन पी ई टू द पावर क्यू बी अपॉन के टी माइनस वन, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की करंट। अगर इन दोनों करंट्स को आप ऐड कर दोगे तो हमारी टोटल डायोड करंट निकल कर आ जाएगी। तो टोटल डायोड करंट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, सिंपल। देखिए टोटल डायोड करंट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो आई एन प्लस आई बी सिंपली, तो क्यू ए और डी पी अपॉन एल पी, और यहाँ पर मैं पी एन लिख देता हूँ, प्लस डी एन अपॉन एल एन एन पी और ई टू द पावर क्यू बी बाई के टी माइनस वन, ठीक। तो ये इक्वेशन हमारी निकल कर आई है। अब इसमें एक चीज़ देखिए आप, जो मेजॉरिटी ऑफ द करंट है फॉरवर्ड वाइज में वो किसकी वजह से है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है। यानी होल्स कितने हैं हमारे एन टाइप मटेरियल में और पी टाइप मटेरियल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने इंजेक्ट किए गए हैं उनकी वजह से है हमारी जो मेजॉरिटी करंट है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं आई नॉट से। तो आई नॉट जो रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारी आ जाएगी वो क्यू ए डी पी अपॉन एल पी पी एन प्लस डी एन अपॉन एल एन इंटू एन पी, ठीक है। तो ये हमारी आ जाएगी रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। अगर मैं इसी को रिप्लेस कर दूं तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर क्यू बी अपॉन के टी माइनस वन, सिंपल सा। अब एक चीज देखो, अगर हम लोग इसको हाईली फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, यानी v की वैल्यू जो है काफ़ी बड़ी है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में i इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर क्यू बी अपॉन के टी हो जाएगा, और इस टर्म को जो लास्ट में माइनस वन उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी ये करंट आ जाएगी, ठीक। और v की वैल्यू जो है बहुत छोटी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लोग इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे पूरे को, तो हमारी जो करंट आ जाएगी वो रिवर्स बायस में सिर्फ रिवर्स सैचुरेशन करंट ही बचेगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं डायोड इक्वेशन या शॉकले डायोड इक्वेशन बेसिकली। तो हम लोगों ने देखा है इस लेक्चर में कि हम लोग डायोड इक्वेशन को किस तरह से डिराइव करते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि फर्मी लेवल या क्वाजी फर्मी लेवल किस तरह से वेरी करता है। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों की कंडीशन हम लोगों ने इस लेक्चर में देखी ली है। थैंक यू।